Hello everyone. Today we will study about modern periodic law. ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेंडल पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कौन सी में आई थी? 1913 में. इट इज़ गिवन बाय हेनरी मूसे. ठीक है, जो भी हमारी एनसीईआरटी बुक में अब टेबल है वो किस पे बेस है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस है. ओके, लास्ट टाइम जो हमने उसकी लिमिटेशन पढ़ी थी मेंडल पीरियोडिक टेबल की, क्या क्या लिमिटेशन थी? एक तो आइसोटॉप की थी, एक हाइड्रोजन की थी. हाइड्रोजन प्लेस नहीं हो पाया था, उसकी एक्चुअल पोजीशन हमें पता नहीं थी कहाँ पे प्लेस करना है. और दूसरी क्या थी? जो हैवियर मास थे वो पहले लिखे गए थे लाइटर मास से. ठीक है, जो भी मेंडली में लिमिटेशन थी, जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करी, जो भी करा, वो लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी थी. इसलिए अब जो भी हम टेबल पढ़ते हैं वो किस पे बेस है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस है. ओके, नाउ लेट्स कम हेयर. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ये किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर पे. और जो मेंडली थी वो किस पे बेस थी? मास पे. ओके, सेम वही है. पीरियोडिक फंक्शन उसने भी यूज़ करा था कि उसने कहा था कि एक टाइम पीरियड के बाद वो इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट करता है. ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था वॉच का कि आफ्टर 12 वो दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाती है, 1 o'clock से. तो वैसे ही हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं. पर इसने क्या करा था? एटॉमिक नंबर पे अरेंज करा था एलिमेंट्स को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. इफ़ द एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर इज़ ए पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट. उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करा था. उसमें पीरियोडिसिटी दिखी किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम है, उसका नंबर कितना है? 11. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 281. ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो उसने कहा है जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज करा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें पीरियोडिसिटी दिखी. ठीक है, पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट लीड टू पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी. जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता चला कि पीरियोडिसिटी है, तो उसने लीड करा किस में? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि केमिकल प्रॉपर्टी भी इंटरवल के बाद रिपीट करती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जो भी बाहर वाले शेल होते हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल लिया, उसमें कितने? 1 है, तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है. ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की वो डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, कि उस पर जो लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस पर प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. ओके, नेक्स्ट. व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देन द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकर एट ए रेगुलर इंटरवल पे. ठीक है, वो ये क्या कहना चाहता है? जब हम एलिमेंट को अरेंज करा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, जो एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकर एट ए रेगुलर, उसने क्या कहा? जो ये आउटर मोस्ट शेल होते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद वो दोबारा जो एलिमेंट आएगा वो 1 वैलेंस शो करेगा आउटर मोस्ट में. नाउ लेट्स कम हियर टू अंडरस्टैंड द पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट. हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, उससे आपको उसकी प्रॉपर्टी मतलब पता चल जाएगी कि कैसे पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे रिपीट करती है वो. ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया है. लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम टू नियॉन. लिथियम का सिंबल क्या है? Li. नियॉन का क्या है? Ne. ये कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर 2. ओके, पीरियड नंबर 2 के हमने एलिमेंट्स लिए. देन अदर लिया हमने, एंड देन अदर फ्रॉम सोडियम टू आर्गन. सोडियम का सिंबल क्या है? Na. आर्गन का क्या है? ये पीरियड नंबर 3 है. हैव बीन अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर
इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हमने दो पीरियड लिया, एक पीरियड नंबर सेकंड लिया और एक पीरियड नंबर थर्ड लिया। तो उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अरेंज करें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, किस में अरेंज कराएं? एटॉमिक नंबर में इंक्रीज कराएं। ठीक है, फर्स्ट जो पीरियड सेकंड पीरियड है वो एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? लिथियम से नियॉन तक जाता है, और सेकंड पीरियड के सोडियम टू आर्गन जाते हैं थर्ड पीरियड के। ओके, नाउ कम हेयर, हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिए, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जो एटॉमिक नंबर है उसको हम शेल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। तो पहले शेल को क्या कहते हैं? KLM। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2n²। n किस में? नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, K शेल है तो इसमें कौन सा शेल है? K मतलब फर्स्ट शेल, तो इसमें 1n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे L में 8 आएंगे, फिर उससे आगे 8 इंक्रीज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने ये पीरियड कौन सा है? पीरियड नंबर सेकेंड। पीरियड कौन सा? सेकेंड। इसमें एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब 8 इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है तो फिर वो दोबारा वापस इधर आता है लेफ्ट साइड में। ओके, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है? 3 पे लिथियम, 4 पे क्या है? बेरिलियम, 5 पे क्या है? बोरोन, 6 पे क्या है? कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियॉन। ये इनके ऊपर एटॉमिक मास नंबर लिखे हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। पहले शेल में 2 आएंगे और सेकंड शेल में कितना है? 1, फिर एक इंक्रीज हुआ 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 में आके उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब वो जो एलिमेंट्स आएंगे अब वो दोबारा यहाँ लिथियम के नीचे आएंगे। ठीक है, कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर 3। ठीक है, इसमें पीरियड नंबर 3 में 11 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 10 यहाँ पे हो गया एटॉमिक नंबर। दूसरा क्या है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब इसके एलिमेंट्स देखते से थर्ड पीरियड के। ये क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन। आर्गन पे आके ऑक्टेट पूरा हो जाता है। फिर जो एलिमेंट आएंगे 4 भी यहाँ से स्टार्ट होंगे, 19, 20, 21, 22। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितने? 11 है। जैसे हमारे पीरियड्स बढ़ते हैं वैसे एक शेल ऐड होता है। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और हीलियम, पीरियड नंबर फर्स्ट में। ठीक है, जितने पीरियड बढ़ेंगे उतने हमारे शेल्स बढ़ेंगे। फर्स्ट में हमारे पास क्या है? फर्स्ट पीरियड में एक है, हाइड्रोजन का 1 है और इसका कितना है? 2 है। तो ये हमारा फर्स्ट शेल है। मैंने कितने बोले? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाइड्रोजन के पास 1 है। अब ये हीलियम के पास जाएंगे तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब पीरियड नंबर सेकंड पे आएंगे तो इसमें देखो कितने शेल्स हैं? सबके पास 2 हैं, सबके पास 2 शेल्स है। अब थर्ड पीरियड में तो कितने शेल हो गए? KLM, 3 शेल हो गए सबके पास। ऐसे फोर्थ पीरियड में आएंगे तो एक और शेल ऐड हो जाएगा, 4 शेल हो जाएंगे, 5 में 5 हो जाएंगे, 6 में 6 हो जाएंगे, 7 में 7 होंगे। ओके, अब ये देखो नियॉन के बाद वापस जो सोडियम, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों में 1 है ना। हमने क्या कहा था? एक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया लिथियम किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? सोडियम के साथ, उसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 1, 1 है। ऐसे बेरिलियम किसके साथ? मैग्नीशियम, इसका आउटर मोस्ट शेल कितने? 2 है और इसके पास भी 2 है। अब यहाँ पे आओ, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन और सल्फर, इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है और सल्फर के पास भी 6 है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक टाइम के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम हेयर। From the table we find that the atomic number of lithium is 3। lithium का सिंबल क्या होता है? Li, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 1 है। ठीक है,
लिथियम हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, मैंने जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना आउटर मोस्ट शेल में, ओनली 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। नाउ एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज करता है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। हमने देखा है पहले 1 था, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, 5 6 7 अप टू 8 जाता है, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे ही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल lithium, the valence in lithium the valence electron is 1 and it goes to 8 in neon. neon जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 2 और 8, तो 8 इसका आउटर मोस्ट शेल है, तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 है। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम क्या होता है, Na, इज सिमिलर टू दी लिथियम, लिथियम क्या है, Li। ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है। हमने क्या किया, जो भी हम इस टेबल से कंक्लूड करते हैं जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है किसका, लिथियम से। सिंस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन रिपीटेड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आल्सो रिपीटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट करती है, जैसे पीरियड नंबर 2 में करा है, 3 में करा है, वैसे ही 4 में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, 7 में, ठीक है। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी रिपीट करेंगी, ठीक। सो द लिथियम एंड सोडियम हैज़ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जो लिथियम है और सोडियम है उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल कैसी बनी है, कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स हैं, कहाँ पे मेटल रखा गया है, कहाँ पे नॉन मेटल है, ओके। और लेट्स कम हेयर, हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी है, ठीक है। इसमें कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स कौन से होते हैं, ये जो लेफ़्ट से राइट जाते हैं वो क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स क्या होते हैं, अप से डाउन की तरफ आते हैं। कितने ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स है। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ग्रुप्स, और ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, पीरियड्स, ओके। कितने पीरियड्स हमारे पास, 7 पीरियड, और ग्रुप कितने, 18 है, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, हीलियम। सेकंड ग्रुप में हमने पढ़ा था लिथियम, थर्ड क्या था, सोडियम, ऐसे चलते रहते हैं। और ये किससे अरेंज है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस है, ओके। ये जो 2 ग्रुप्स हैं, 1 और ये 2, ये कौन से हैं, नॉन मेटल है। कौन से, ये नॉन मेटल। और ये जो 13 से 18 है ये कौन से है, मेटल होते हैं, ठीक है। और ये जो बीच का रहता है, ये बीच वाले हैं, ये कौन से है, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ओके। ये जो पीरियोडिक टेबल है 4 ग्रुप्स में डिवाइड है। पहला क्या है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में क्या आते हैं, नॉन मेटल आते हैं। ये हमारे क्या है, पी ब्लॉक, उसमें क्या आते हैं, मेटल आते हैं। ये है हमारे डी ब्लॉक, इसमें ट्रांजिशन मेटल होते हैं। और जो एफ ब्लॉक होते हैं हमारे, वो हम नीचे स्पेसिफाई करे जाते हैं। यहाँ पे देखा होगा आपने पीरियोडिक टेबल में, यहाँ नीचे एक अलग से 2 कॉलम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स है ये बाद में डिस्कवर होते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए इन्हें नीचे रखा गया है, ओके। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 होते हैं। एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी और एफ ब्लॉक होते हैं। मेटल कौन से होते हैं, पी ब्लॉक वाले, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं, एस ब्लॉक वाले। डी मेटल क्या होते हैं, डी ब्लॉक कौन सा होता है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ओके। और एफ क्या होता है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे साइज़ इंक्रीज करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ इंक्रीज होता है, और इसमें वैलेंसी कितनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। बाय बाय।